आप मेरा घर देखें, मेरे घर में सिर्फ एक चादर के अलावा, एक सराहने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान ही बेच दिया है। मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे, मेरे ऊपर हर मंथ हर महीने वो किराया लेने आते थे, मगर मैं किधर से देती, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मेरे हस्बैंड जो है उनको बीमार हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया हुआ है। पागल हो गया हुआ है ना, पागल खाने में उसको दाखिल करवाया हुआ है। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। बस आप भी क्या करें, मैं बहुत मजबूर हूं ना, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं यहाँ पे खाना इसको खिलाऊं के पढ़ाऊं, क्या करूं मैं। सालन कभी किसी के घर में से ले आती हूँ, नीचे से बर्तन, एक छन्नी एक गिलास ले आती हूँ, तो पानी पी लेती हूँ, तो खाना खा लेती हूँ। ये है वो चूल्हा जो कि सूखा पड़ा हुआ है और न जाने कब ये जला था और दोबारा जलने के लिए, चूल्हा जलने के लिए मुंतज़िर है। वॉशरूम है जिसका ना पर्दा है, ना दरवाज़ा है और ना ही अंदर कोई लोटा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ख़ातून के साथ, एक बच्ची के साथ मौजूद हूँ। निकली हूँ मैं शाम को, लेकिन पहुँची हूँ मैं रात को। काफ़ी दूर, ये ऐसा समझ लें कि जंगल है या कोई ऐसी जगह है, पहली हैं इस तरफ। वो भी मैं कैमरामैन को कहूँगी सारा विज़न दिखाएंगे कि कहाँ किस माहौल में इन्होंने बुलाया। इसने कहा जी आप लोगों की मदद करती हैं बेतहाशा, आपने ऐसी वीडियोस लगाई हैं जिसमें लोगों की मदद भी हुई है, लोग मदद भी करते हैं, जज्बा भी रखते हैं। मेरी भी आप मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। आके मेरा आप घर चेक कर लें। अगर आप समझें कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरी मदद की जाए तो मेरी आप मदद करें। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैं हक़ नहीं रखती मदद के, तो फिर आप बेशक मेरी मदद ना करें, ना मेरी वीडियो बनाएं। मजबूरन हमें आना पड़ा, इंसानियत फलाह इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। अब इससे हम बात करते हैं असल में मामला क्या है, क्यों मीडिया के सामने आई और ये कौन है, क्या है, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। क्या उम्र है? मेरे 26 साल। 26 साल। ये बेटी आपकी है? जी। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, क्यों मीडिया पे आना चाह रही हैं? आज से पहले आई हैं? नहीं अभी मैं कभी नहीं आई। मीडिया पे कभी नहीं आई? नहीं। क्या मजबूरी हुई है? बस बाजी मजबूरी ये बन गई है कि गुर्बत की वजह से मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बीमार हो गए हैं। क्या मसला हुआ? उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए हैं। अच्छा। उनको पहले मतलब बीमार थोड़े थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया हुआ है। अच्छा, क्या मिर्गी के दौरे से उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाया? जी, वो पागल हो गया हुआ है ना, पागल खाने में उसको दाखिल करवाया हुआ है। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। तो कब से आपने अपने शोहर को वो करवाया है, एडमिट करवाया है हॉस्पिटल में? बाजी मैं पहले हम मेहनत मजदूरी दोनों करते थे। मैं कोठी में काम करती थी, वो मजदूरी सिरमट बोरियां वगैरह का काम करता था, मिस्त्री था। तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम घर का किराया नहीं कर सकते। मेरी ये छोटी सी बेटी है, हर बच्चों को शौक़ होता है कि पढ़ने का, तो मगर हमारे घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते, तो मैं इस बच्ची को कैसे पढ़ाऊँ। कब उसको दाखिल करवाया? क्या पागलपन के क्या हमला करता था? जी, मारता था, कभी बर्तन तोड़ देता था, कभी नीचे चला जाता था, मालिक मकानियों को गाली वगैरह देता था। फिर उन्होंने बोला कि बेटी इसको यहाँ से लेके निकल जाओ, तो फिर यानी हमसायों ने, मोहल्ले वालों ने उसको पागल खाने दिया? जी हाँ जी, किसी ने हेल्प की है कि उन्होंने यहाँ से, मुझे तो पता ही नहीं है अस्पतालों का, तो फिर उन्होंने उधर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। अच्छा, तो अब जो है आप यहाँ रह रही हैं, क्या रेंट पे रह रही हैं? किराया कितना दे रही हैं, क्या है इसका? बाजी इसका बिल डाल के 9,000 रुपये किराया है, मगर मेरे पास अफोर्ड नहीं हो सकता। आप मेरा घर देखें, मेरे घर में सिर्फ एक चादर के अलावा, एक सराहने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान ही बेच दिया है। क्यों बेचा है? मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे, मेरे ऊपर हर मंथ हर महीने वो किराया लेने आते थे, मगर मैं किधर से देती, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। फिर वो सामान लेके जाते थे, आप सामान बेच के पैसे देते? नहीं बाजी, मैं सारा समान ही उन्होंने दे दिता है। मैं उन्होंने कहा तू समान ले जा, जो आंदा है हर महीने मैं उन्होंने समान दे देनी है। कभी मशीन दे दी, कभी कपड़े सीने वाली मशीन दे दी, कभी यूसर, कभी पतीलियाँ, कभी की, तो हुण मेरे को कुछ नहीं रह गया, सिर्फ अपने इज्जत तो अलावा, तो सोने रब तो अलावा। बेटा क्या नाम है आपका? ईमान। क्या चाहती हो आप? स्कूल जाना चाहती हो? हाँ जी।
क्या बनना चाहती हो? मैं दाखिल हूँ। हम्म? दाखिल होना स्कूल, पढ़ना है आपने? दूसरे बच्चों को आप पढ़ते देखती हो, दिल करता है आपका? ये नहीं फरमाइश करती कि मैं भी स्कूल जाऊं बाकी बच्चों को देख के? बस आप भी क्या करें, मैं बहुत मजबूर हूँ ना, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं यहाँ पे खाना इसको खिलाऊं कि पढ़ाऊं, क्या करूँ मैं? चूल्हे ठंडे पड़े हुए, तुम्हारे घर तो बर्तन ही नहीं है, तो खाना किस तरह खिलाती हो? बाजी मैं कभी सालन कभी किसी के घर में से ले आती हूँ, नीचे से बर्तन एक छन्नी एक गिलास ले आती हूँ, तो पानी पी लेती हूँ, तो खाना खा लेती हूँ। बाजी मेरी तो यही ख्वाहिश है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਓਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। मैं अपनी बच्ची के बारे कुछ सोचना चाहनी है। मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी शादी हुई है, मैं निकाह चाह, मैं उन्होंने किन छड़ सकनी है। बेशक जो भी है मेरी बच्ची का बाप तो है ना, मैनू कोई इंज दी हेल्प करन, मैं घर दे बर्तन ले लवां, अपनी बच्ची का कोई स्कूल पाल लवां, कोई रोटी इज्जत दी खवा के अपने बंदे का इलाज करावां, वो मेहनत मजदूरी करने वाला बन जाए। नाज़रीन, इसकी जो इसने अपनी मजबूरी बताई है, इस बच्ची का क्या कसूर है कि एक घर गरीब के घर में पैदा है? इसका भी दिल करता होगा कि जैसे दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं। मोटा सूट इसने पहना हुआ है इंतहाई गर्मी में, ये सर्दियों का सूट है, ये गर्मियों का लॉन का सूट नहीं है। ये देखें, ये जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, मोटी लेलन टाइप इसने पहनी हुई है, गर्म सूट इसने पहना हुआ है। उस बच्ची के पास इतनी नहीं है कि हम वैराइटीज़ ऑफ समर कलेक्शन हम रखते हैं, गर्मियों के डिफरेंट तरह से कपड़े हैं जी, ये फ़लाँ ब्रांड का, ये फ़लाँ ब्रांड का है। इन गरीबों का कोई नहीं है, गर्मी सर्दी एक ही ब्रांड है, गर्मियों में भी पहना हुआ है और सर्दियों में पता नहीं इसकी क्या ख्वाहिशात है, बच्ची है, इसको ये अपनी अमीरी गरीबी का नहीं पता। अब नाज़रीन चलते हैं इस बहन के घर की बदहाली का, जो इसके घर की कंडीशन इसकी बताएगी कि दीवारें रो रही हैं गुर्बत से, और यहाँ पर लोगों की बेहिसी बताई जा रही है कि इनके घर का सामान कैसे उठाया गया और ये किस तरह सोती है और किस तरह बैठती है, क्या बैठते। चलिए इसके घर का आपको नक्शा दिखाते हैं, इसके घर की कैफियत दिखाते हैं, इसके घर का हाल दिखाते हैं। चलिए, ये है वो चूल्हा जो कि सूखा पड़ा हुआ है और न जाने कब ये जला था और दोबारा जलने के लिए, चूल्हा जलने के लिए मुंतज़िर है। वॉशरूम है जिसका ना पर्दा है, ना दरवाज़ा है और ना ही अंदर कोई लोटा है। ये वो तारे हैं जो शायद कभी इसके पास कोई टीवी होगा या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि तारें भी खींची हुई हैं। और एक ये है सिर्फ कमरा जो कि इसने गर्मी में सर छुपाने के लिए यहाँ पे आती है, चादर और सिराना रखती है। ना पंखा है, ना पर्दे हैं, ना कोई सामान है, यानी कि यहाँ से सामान उठा के बेचा गया है। और ये है वो चादर और तकिए, एक तकिया इसका और एक कुशन इसकी बेटी का, जो रात के टाइम यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त थोड़ी ठंडी रात है, रात के टाइम में भी ये सुकून से सोते हैं, दिन में तड़पने वाली, एक पंखे में भी गुजारा नहीं होता ना, क्योंकि ये सबसे ऊपर पोर्शन है और ना तरपाल है, ना कोई परछत्ती है, ना कोई शेड है और ना ही यहाँ पर कोई बरामदा है कि ये अब इस कमरे में गर्मी और तपिश की एंड होगी। अब उस बहन की तरफ दोबारा जाती हूँ जिसने बड़ी उम्मीद से हमें बुलाया है। मैं अब एंड में ये नहीं कहूँगी कि नाज़रीन अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, बस इतना कहूँगी, अगर आप समझते हैं कि वाकई ये मुस्तहक है तो इसकी मदद ज़रूर करें। एक हाथ देंगे, अल्लाह ताला यकीनन आपको जज़ाए खैर देगा और आपकी 10 हाथ मदद करेगा इस बच्ची के लिए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।